जब लक्ष्मण जी संजीवनी से जीवित हो गए, भगवान ने कहा कि हनुमान, रघुवंश की 71 पीढ़ियां भी तेरी सेवा में खप जाएंगी तो भी रघुवंश तेरे ऋण से उऋण नहीं हो सकता। इतना बड़ा एहसान तूने रघुकुल के ऊपर किया है। तो भगवान ने भरत जी को कहा था, भरत इस बानर को एक बार ऊपर से नीचे इसका दर्शन कर लो, रघुवंश कभी इसके ऋण से उऋण नहीं हो पाएगा। भरत भाई कपि से उऋण हम ना। लक्ष्मण जैसा भैया तूने मेरी गोद में जगा दिया, बड़ी कृपा की। जय जयकार हुई तो रावण को समाचार पहुंच गया कि छोटा राजकुमार जीवित हो गया। कैसे हो गया? बोले संजीवनी। कौन लाया? बोले वो जो पूंछ वाला बंदर था। रावण को लगा कि संजीवनी आवश्यक है, संजीवनी चाहिए। अब कहाँ धौलागिरी पर्वत पर किसी को भेजा जाएगा? तो रावण ने भी कुछ पौधे जड़ी के रूप में अपनी पहाड़ी पर लगाए हुए थे। तो रावण को संजीवनी इकट्ठी करने गया था। इधर से हनुमान जी भी गए। हनुमान जी ने सोचा कि ये तो झंझट रोजाना का ही है, अभी युद्ध कब तक चलेगा कुछ पता नहीं, तो संजीवनी इकट्ठी करके रख ली जाए। लक्ष्मण जी को भी जासूसों के द्वारा पता लग गया था कि इस पहाड़ी पर संजीवनी बूटी है। तो संयोग ऐसा हुआ कि उसी समय रावण पहुंचा, उसी समय हनुमान जी पहुंचे। रावण ने कहा, ए बंदर। रावण की भाषा बहुत खराब है, बहुत अशिष्ट है रावण। भाषा हमेशा सौम्य चाहिए और आदर सहित चाहिए। ए बंदर, कि मैंने सुना है तू राम की सेना का सबसे बड़ा कमांडो है। चल, आज तू भी अकेला है, मैं भी अकेला हूँ, तेरे साथ भी कोई नहीं, मेरे साथ केवल 2 कमांडो हैं, ये अलग खड़े तमाशा देखेंगे। मेरा तेरा मुक्का युद्ध हो जा, चूंकि तेरे मुक्के का हमारे सैनिकों में आतंक बहुत है। तो हनुमान जी ने कहा, नहीं, हम कोई चैंपियन वगैरह नहीं है, ऐसे उछल कूद करते रहते हैं, खिलाड़ी हैं, खेलते कूदते रहते। बोले नहीं, आज मेरा तेरा मुक्का युद्ध हो जाए। तो हनुमान जी ने कहा कि घर में सबके बता के आए हो कि ऐसे ही चले आए हो? बोले क्या मतलब? बोले मैं यही खड़ा हूँ, प्रतीक्षा करूँगा, घर जाइए, सबसे भेंट करे आइए, और जो भी चाबी कुंजी देनी दानी जिनको भी हैं, जो भी लिखत पढ़त करना है, वसीयत पर जो भी साइन आइन करने हैं, सब कर आओ, चूँकि मेरा मुक्का खाने के बाद तुम लौट कर जा नहीं पाओगे। आई क्या बकता है? हमारे भय से सारे देवता कांपते हैं। बोले देवता कांपते होंगे, बंदर नहीं कांप रहा है, मान लो मेरी बात। हनुमान जी ने कहा, ठीक है, आप एक मुक्का मारिए मेरे अंदर, फिर मैं मारूंगा। बोले तू मार। रावण बोलता बहुत खराब है। हनुमान जी कहते हैं आप मारिए। बोले नहीं, तू मार, तू छोटा है। हनुमान जी ने कहा कि छोटे बड़े के चक्कर में मत पड़ो, मैं कह रहा हूं कि आप एक मुक्का मार लीजिए। आपको मुक्का मारने की इच्छा हो रही है ना, इच्छा पूरी कर लो, और अगर मैंने मुक्का मार दिया तो फिर मुक्का मारने लायक तुम बचोगे नहीं। मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि तुम्हारे मन की हो जाए। तो रावण ने सोचा कि ऐसे ही ना हो जाए। अच्छा, आधा मनोबल तो हनुमान जी ने तोड़ दिया। तो बोले नहीं, तू मारेगा। अरे मैं कह रहा हूं कि मार लो, तुम्हारे मन की हो जाएगी। बोले ठीक है, तो चल, खड़ा हो। और रावण ने हनुमान जी को एक मुक्का मारा, हनुमान जी घुटने के बल गिर गए। और रावण मोह है, मोह अच्छे अच्छे त्यागी तपस्वी को भी घुटने टेकवा देता है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। हनुमान जी थोड़ी देर में स्वस्थ हुए। अब हनुमान जी का, रावण दक्ष में खड़े हो जाओ, एड़ी पंजे मिलाओ, और जितने भी देवता हैं सबको याद कर लो। अब रावण खड़ा है ऐसे, जैसे छोटे बच्चे से कहो ना कस के आंख मीच, तो बच्चे की आंखें मिच मिच आती है, ऐसे ऐसे करती है ना, ऐसे ऐसे करती है ऐसे। तो रावण ऐसे ऐसे कर रहा, कितनी जोर से मारेगा।
और जैसे ही हनुमान जी ने घुमाकर इसको एक मुक्का मारा, मुट्ठी का एक दाही कभी मारा, मुट्ठी का एक ताही कभी मारा, मुट्ठी का एक ताही कभी मारा, मुट्ठी का एक दाही कभी मारा, परासेल जनु वज्र प्रहारा, परासेल जनु वज्र प्रहारा। राजस्थान वीर भूमि है ना, यहाँ लड़ाई झगड़ा अच्छा लगता है। लड़ाई की कथा करो तो राजस्थान के नागरिकों में जोश आ जाता है, चूंकि उनका पूरा जीवन युद्धों में ही गया है। और पगड़ी भी कह रही है कि जरूर तलवार लटक रही होगी छोटी सी। दूल्हा जाता है ना, बनाते तो उसको वीर का वेश है, लेकिन चक्कू इतना सा लटकाते हैं जिससे आम भी न कटे, चूंकि तलवार उठाने के तो दूल्हे में ताकत है ही नहीं। वो तो वैसे अब मैंने मेरे जो पगड़ी बंधी है, मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि हे भगवान, दूल्हे को तो कई घंटे बांधनी पड़ती है, क्या बीतती होगी उसके ऊपर। अच्छा, अब मेरी समझ में आया है कि ये पगड़ी इतनी कस के क्यों बांधी जाती है और भांवरों तक ये बांधी रहती है, ताकि उसकी बुद्धि बिल्कुल शून्य हो जाए, अपना दिमाग न चलाए, जो हमारी बिटिया कहे वही करे। ये ऐसा ये इसके पीछे का ये कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण है। अपनी बुद्धि चलाएगा तो झगड़ा होगा। तो अब तो वही गीत गाया करो, जहां ले चलोगे नहीं चलो, जो कुछ कहोगे नाथ। तो रावण को इतनी जोर से मुक्का मारा हनुमान जी ने, रावण औंधे मुंह गिरा और घिसटता चला गया करीब 2 फर्लांग पहाड़ी पर, एकदम ऐसे बढ़ाया जाकर। कमांडोज भागे, हनुमान जी भागे, कोई हलचल नहीं है उसमें। तो कमांडो से कहा इसको पलटी दो, इसको पलटो, औंधा गिरा हुआ था नाक के बल। तो बल्ली लाके इसको पलटी दो, ऐसे मुंह फुटा रह गया, पूरी भौएं, माथा छिला हुआ, नाक छिली, होठ थोड़ी बड़ी सब छिली, मक्खी भिनकने लगी, बुरी हालत हो गई। अब हनुमान जी ने सोचा कि मर तो नहीं गया। तो हनुमान जी एक एक नाक पे, 10 नाक थी ना उसकी, एक एक नाक पर ऐसे मुट्ठी लगा लगा के देख रहे हैं सांस चल रही है कि नहीं, चल रही है कि नहीं। कुछ भी समझ में नहीं आया, कभी तो लगता था चल रही है, कभी लगता था शांत है एकदम। छाती पर हाथ रखा, कोई धड़कन नहीं, कोई कुछ नहीं। हनुमान जी ने सोचा लगता है मर गया, आज भगवान मुझे रखेंगे नहीं, निकाल देंगे सेना में से, कहेंगे हनुमान तू काम बिगाड़ आता, काम मेरा था, तू पहले ही कर आया सब काम, तूने चाक बिगाड़ दी उसकी, बड़ी मुश्किल। तो हनुमान जी ने पूछा, क्यों रे एक बात बताओ, ये कभी और भी पहले ऐसे मूर्छित हुआ था? बोले एक बार। कब? बोले सहस्त्रार्जुन के साथ इसका कुश्ती का युद्ध हुआ था। तो सहस्त्रार्जुन ने इसको इतनी जोर का ऐसे ही मुक्का मारा था, तो ये बेहोश हो गया था, कई घंटों बेहोश पड़ा रहा था। तो हनुमान जी ने पूछा कि फिर कौन सी दवाई से होश आया इसको, कौन सी दवाई से ठीक हुआ? बोले दवाई कोई काम नहीं आई, इसका जूता सुंघाया गया था इसको, तब इसको होश आया। तो हनुमान जी ने देखा तो वो तो खड़ाऊं पहने हुए थे, रावण मूछ वाले जूते पहने हुए था, राजस्थान के मूछ वाले जूते होते हैं ना राजस्थान में, ऐसी ऐसी मूछ रहती है ना, उसके ऊपर जूते। कहा ए, इसका जूता उतारो, सूंघा इसे। बोले सर ये जागेगा तो ये मार देगा, आप ही मार दो हमको, हम नहीं करेंगे, हमारे बस की बात है। जैसे ये जागेगा आपको छोड़ देगा, पहले हमको ठोकेगा, हम नहीं छोड़। हनुमान जी ने बहुत डांट के कहा। तो आप उसमें कहा भाई चलो बचना तो है ही। जूता उतारा और रावण की 10 नाकों पर ऐसे हनुमान जी लगाने लगे, ऐसे ऐसे ऐसे, नहीं जगा। हनुमान कहा ये तो जूता सूंघ के भी नहीं जग रहा है। तो एक कमांडो ने धीरे से कहा सरकार सूखे जूते से नहीं जागा था। बोले तो? बोले गीला जूता सूंघाया गया था तब जागा था। गीला करके लाओ। अरे सर यहाँ तो पहाड़ी सैकड़ों किलोमीटर की, कहीं पानी की एक बूंद नहीं दिखाई दे रही।
जाते हो कि नहीं, मेरे मुक्के से नहीं, तुमको मार दूंगा। अब दोनों कमांडरों ने आंखों से आंखों में बात की, बोले भैया क्या करें, नहीं गए तो ये मार देगा। अच्छा सर देखते हैं, कहीं गए और झाड़ियों में कैसे गीला करके लाए हमको मालूम। और जैसे ही जूता सुगाया मुरझा गई बहोरी सुजागा, मुरझा गई बहोरी सुजागा, मुरझा गई बहोरी सो जागा, मुरझा गई बहोरी सुजागा, कपि बल विपुल सराहन लागा, कपि बल विपुल सराहन लागा। आदि मुरझा गई बहोरी सो जागा, मुरझा गई। बहोरी सुजागा। जैसे ही रावण की मूर्छा दूर हुई और रावण जागा, कपि बल विपुल सराहन लागा, हनुमान जी की प्रशंसा करने लगा। रावण कभी किसी की प्रशंसा नहीं करता था, हनुमान जी की प्रशंसा करने के लिए रावण मजबूर हो गया। कारे बानर, मैंने बड़े बड़े वीर देखे, लेकिन तेरे जैसा महावीर मैंने कभी नहीं देखा। आज पहली बार मैंने तेरा दर्शन किया महावीर का। हनुमान जी को नाचना चाहिए था, रावण किसी की प्रशंसा नहीं करता। हनुमान जी को खुश होना चाहिए, नाचना चाहिए था। हनुमान जी रोने लगे और अपने को धिक्कार देने लगे। धिक 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 पौरुष धिक मोही, धिक 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 पौरुष धिक मोही, धिक 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 पौरुष धिक मोही, धिक 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 पौरुष धिक मोही। ज्यों ते जियस रहसि सूरद्रोही, ज्यों ते जियस रहसि सूरद्रोही। अरे रावण, मेरे पौरुष को धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। मेरे मुक्के के बाद भी तू जीवित रह गया। अब तो तेरे ऊपर भगवान ही कृपा करेंगे, तभी तेरी मुक्ति होगी। संत ने मुक्का मारा, तू संत के मुक्के, संत मुक्का क्या मारते, वाणी से ही तो प्रहार करते हैं। साधु संत कथावाचक अपनी वाणी से ही तो चीजें बोलते हैं। तू संत की वाणी से नहीं, अब तू भगवान के बाण से ही। मेरी वाणी तो तेरे काम नहीं आई, अब भगवान बाण मारेंगे तभी तेरा उद्धार होगा। जा दवाई वगैरह कराना। हनुमान जी तो आगे औषधि ले। रावण कराहता हुआ महल में प्रवेश कर रहा था। अंदर से मेघनाथ निकल के आ रहा था, तो मेघनाथ ने देखा रावण कराहता हुआ। पापा जी ये क्या हो गया? बोले बातें मत कर, जल्दी से गर्म पानी करवा, जल्दी से दवाई ला ठंडी सी कोई। क्या हुआ? बोले वो जो पूंछ वाला बंदर था उसने मुझे इतनी जोर की पटकी मारी कि मेरा सारा शरीर छिल गया। पिताजी विश्राम करिए, अब आपको घर से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं। आज युद्ध में मैं पुनः जाता हूं। और आज उधर से मेघनाथ चला, इधर से भगवान का लखन आज पुनः तुमको युद्ध में जाना है। भगवान जानबूझकर मेघनाथ को स्वयं नहीं मारते, जानबूझकर हनुमान जी को नहीं मरवाते कि हनुमान तुम मार कराओ। जानबूझकर भगवान लक्ष्मण जी के हाथ से मरवाते। क्यों? क्योंकि मेघनाथ काम है, मेघनाथ काम है। काम को कोई ब्रह्मचारी जीते हनुमान जैसा कोई विशेष बात नहीं है।
काम को तो सतगृहस्थ जीते, उसी में उसकी महिमा है। ये जो गृहस्थाश्रम है, ये काम को भोगने के लिए नहीं है, एक काम को संयत करने के लिए। एक वैधानिक तरीके से काम समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको वैधानिक तरीके से शांत रखा जा सकता है। गृहस्थाश्रम इस कामुकता को शांत करने के लिए परमात्मा ने निर्मित किया है। आज रथ पर बैठकर चला है मेघनाथ। आज के युद्ध का दर्शन करने के लिए देवता आकाश में पहले से ही विमानों में बैठे हुए अपनी अपनी पोजीशन ले ली। शंकर जी पार्वती जी को युद्ध क्षेत्र की कथा सुना रहे थे। कहा देवी हम भी साथ चले गए उधर, हमहू उमा रहे होते ही संगा, देखत रहे राम रन रंगा। एक देवता ने हमको लिफ्ट दे दी, अपने विमान में बिठा लिया। इधर से लक्ष्मण जी चले हैं, जय जयकार हो रहा है, भयानक युद्ध भयानक युद्ध। कोई वीर पीछे हटने को तैयार नहीं, क्योंकि दोनों के पीछे शक्तियां खड़ी हैं। एक के पीछे सती सुलोचना का पातिव्रत खड़ा है, एक के पीछे उर्मिला जी का पातिव्रत खड़ा है। ये दोनों वीरों का संघर्ष नहीं है, सामना नहीं है, दो पतिव्रताओं का आमना सामना है। भयंकर युद्ध। शंकर जी कह रहे पार्वती जी हमको बड़ा आश्चर्य हुआ जब दोनों ओर की मिसाइलें आपस में टकराती थी और जोर की चिंगारी बिजली जैसी कड़क होती थी, तो देवता विमानों में बैठकर जय हो जय हो जय हो करते। पार्वती जी से कहा कि मैंने एक देवता को पूछा भैया जय हो तो कर रहे हो, किसकी जय कर रहे हो? नाम तो ले। बोले नाम किसी का नहीं लेंगे, हमारी पैंट की दोनों जेबों में दोनों पार्टियों के झंडे हैं, जो जीत जाएगा हम तो उसी का झंडा लहरा देंगे, हमारा कोई और काम। और जो बड़े लोग होते हैं ना, ये धनपति पदपति, ये किसी के नहीं होते, ये सत्ता के होते हैं। जिसकी सत्ता होती है उसी की जय जयकार करते। संध्या का समय जब बानरों में घबराहट मच गई, इसने भयानक अस्त्र शस्त्रों की घनघोर वर्षा शुरू कर दी, बानरों में भगदड़ मच गई। उसी समय लक्ष्मण जी ने जो दिव्य शक्ति इसके लिए रखी थी, प्रभु श्री राम के श्री चरणों में मानसिक रूप से प्रणाम कर जैसे ही मेघनाथ पर शक्ति का प्रहार किया, मेघनाथ धड़ाम से गिरा, जय जयकार होने लगी। बोलिए शेष नाग अवतार की जय। और जय जयकार करते बानर आ गए भगवान के पास, और इधर सेना मुंह लटकाए लंका में गई। और रावण को जब ये लगा कि मेघनाथ मारा गया, रावण टूट गए। मेघनाथ के युद्ध से सारे देवता थर्राते थे, रावण से भी इतने नहीं डरते थे। मेघनाथ बहुत विचित्र युद्ध करता था। वो ऐसे बाण छोड़ता था कि ऊपर से पानी बरसे और नीचे से धरती से अंगारे प्रकट हो जाए। ऊपर से अंगारे प्रकट हों कभी, नीचे से पानी की धाराएं छूट जाए। महिते प्रकट होए जलधारा, ऊपर से अंगारे बरसे। और मेघनाथ काम का प्रतीक है। काम या तो राग के जल में डुबो देता है या द्वेष की अग्नि में जला देता है। काम व्यक्ति को बहुत रुलाता है। मेघनाथ के जाने के बाद रावण तो एकदम टूट गया। जाकर इसने कुंभकर्ण को जगाया है। कुंभकर्ण को कई 100 भैंसों की दाएं चलाई जाती थी, तब कुंभकर्ण जागता था। तो जैसे ही कुंभकर्ण जागा तो देखा रावण, भैया चेहरा उतरा हुआ है, क्या हुआ? बोले पूछो मत, तुमको तो खाने और सोने से कोई फुर्सत नहीं है। खाया और सो गए 6 महीने के लिए। क्या हुआ? बोले सब मारे गए, सारे बेटे मारे गए, मेघनाथ मारा गया। क्या हुआ क्या? अरे लंका जल के राख हो गई। अरे बताओ सही क्या हुआ? बोले मैं सीता का हरण करके ले आया था, राम ने उसमें रोष में आकर आक्रमण कर दिया। एक उसका बानर था हनुमान, उसने सारी पहले लंका जला दी, अशोक वाटिका उजाड़ दी, मेरे एक बेटे को मार गया, और अब तो मेघनाथ भी मारा गया। सब तहस नहस भैया
इसलिए आकर तुझे मुझे जगाया। कुंभकर्ण ने कहा, मूर्ख, जगदम्बा हरियाणा सटसाहत कल्याण, जगन माता का अपहरण करके लाता है और कल्याण की कामना करता है, तुझे तो मरना ही चाहिए। तो रावण ने कहा, ये तो राम कथा सुनाने लगा, ये तो राम कथा सुनाने लगा, ये कैसे लड़ेगा? तो तुरंत सेवकों को कहा, जाओ ट्रक के ट्रक मदिरा के कुंड भर भर के ले आओ, सैकड़ों भैंसों का मांस पका लाओ और खिलाओ, इसको पिलाओ मदिरा। और महिष खाई करी मदिरा पाना, महिष खाई करी मदिरा पाना, गर्जा वज्राघात समाना, गर्जा वज्राघात समाना, कुंभकर्ण दुर्मदरण रंगा, कुंभकर्ण दुर्मदिरण रंगा, चला दुर्गत जिसे नर संगा, चला दुर्गत जिसे नैन संगा, आजी महिष खाई करी मदिरा पाना, महिष खाई करी मदिरा पाना। शराब पी के और हजारों हजार भैंसों का मांस खा के, इसको इसलिए ब्रह्मा जी ने जब इसको वरदान देने की बात आई तो इसकी बुद्धि पलट दी। ये वरदान लेना चाहता था कि एक दिन सोऊं और हमेशा जागूं, साल भर जागूं, एक दिन सोऊं। ब्रह्मा जी ने इसकी बुद्धि बदल दी। बोले, अगर ये हमेशा जागा रहेगा तो सारी सृष्टि को चना मुरमुरा की तरह चबा लेगा। तो इसकी बुद्धि पर ब्रह्मा जी ने जादू कर दिया। क्या चाहिए? बोले, एक दिन जागूं और 6 महीने सो। बोले, एवं वस्तु, यही होगा, जा। इसके पीछे का दर्शन भी है बंधुओं। कुंभकर्ण अहंकार का प्रतीक है और अहंकार एक ऐसा दुर्गुण है जो सारे सद्गुणों को चौपट करने के लिए अकेला ही पर्याप्त है। व्यक्ति में अगर अहंकार आ गया, चाहे पद का, चाहे पैसे का, चाहे प्रतिष्ठा का, चाहे विद्वत्ता का, चाहे गुणवत्ता का, चाहे रूप का, चाहे बल का, किसी भी प्रकार का अहम आता है, अकेला ही जीवन को चौपट कर दिया करता है। इसलिए भगवान का जो भोजन है, ये जो हम थाल लगा कर लगाते हैं भोग, इसका भोजन नहीं करते भगवान। इसको तो देख लेते हैं, केवल इस पर दृष्टिपात करते हैं, इसमें जो आपका भाव है उससे स्वीकार करते हैं। भगवान हमारे अहंकार का भोजन करते हैं, चूँकि ओंकार और अहंकार का कोई संबंध नहीं। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम। मैं को भगवान खाता है, यानी मैंने किया है, मैंने किया है, मैंने किया है। भक्त कभी ये नहीं कहता कि मैंने किया है। भक्त क्या कहता है? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के
करता नहीं मैं कुछ भी, ये तमाम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, ये तमाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा इसलिए है। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरि बोल। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। रामा रामा हरे धरती डगमगाने लगी। इस भयानक जंतु को देखकर बानर भालू भागने लगे, गर्जना करते चला रहा है। विभीषण समझ गए छोटा भैया जाग गया, भैया आ रहा है। तो भगवान से कहा, प्रभु मेरा छोटा भैया कुंभकर्ण युद्ध क्षेत्र में आ रहा है। बहुत लाड़ प्यार करता था, मुझे गोद में बिठाकर मुझे बाजार से चीज़ें खरीदवाने ले जाया करता था, बहुत दुलार करता था। जब मुझे रावण ने लात मारकर निकाला था लंका से, उस समय मेरा भैया सो रहा था। इस समय जाग गए, आज्ञा हो तो मैं भैया को मिल आऊं, प्रणाम करें। बोले जाओ। भगवान को कभी ये चिंता नहीं होती मेरे दुश्मन की ओर जा रहा है तो कोई गड़बड़ तो नहीं करे। भगवान को अपने प्रियजनों पर इतना भरोसा रहता है कि जो एक बार मेरा हो गया वो मेरा ही रहेगा। वो चाहे जिसके साथ बैठे उठे किसी के पास जाए, रहेगा मेरा ही। और ये डगमगाता आ रहा था। दूर से विभीषण ने प्रणाम किया, भैया छोटे भैया मैं आपका दुलारा विभीषण आपको प्रणाम करता हूं। कुंभकर्ण का विभीषण, तू? मैंने सुना रावण ने सबको मरवा दिया है, तू कैसे जिंदा है? बोले भैया मैं भगवान की शरण में आ गया। भरी सभा में रावण ने लात मारकर मुझे निकाल दिया। तात लात रावण मोय मारा। उसी दिन से मैं भगवान राम की शरणागत हूँ, प्रभु राम के चरणों में रहता। ओहो, कुंभकर्ण तो इतना नाचने लगा, धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, धन्य धन्य ते धन्य विभीषण। भयउतात निशाचर कुलभूषण, भयउतात निशाचर कुलभूषण। बंधु वंश ते कीन उजागर, बंधु वंश ते कीन उजागर। भयउ राम शोभा सुख सागर, भयउ राम शोभा सुख सागर। धन्य धन्य ते धन्य विभीषण। एकदम अंक में ले लिया, छाती से लगाया, बहुत दुलार किया। विभीषण
तू धन्य है, तू धन्य है, तू धन्य है। भयउ तात निश्चर कुलभूषण, राक्षस कुल में तू दीपक के रूप में प्रकट हुआ है भैया। अब मैंने इतना मांस और मदिरा खा लिया है, मदिरा पी ली है कि मुझे अपने और पराये का होश नहीं है। कहीं ऐसा न हो मेरे हाथों से तेरे साथ कुछ 19-20 हो जाए। अब तू चला जा मेरे आंखों के सामने से। और सुन, प्रभु श्री राम से मेरी ओर से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर देना, भगवान मेरा छोटा भैया आ रहा है, बहुत लाड़ प्यार करता था, मुझे ज़्यादा देर न खिलाएं, जल्दी से अपने कर कमलों से मेरी मुक्ति करें, मुझे जल्दी से समाप्त करें। मेघनाथ ये कुंभकर्ण जिधर दौड़ जाता है काई सी फट जाती है, बानर भाग आए, कोई युद्ध में हिम्मत नहीं कर रहा है जाने के। भगवान का सब रुको, सब ठहरो, विश्राम करो, आज मैं जाता हूं। और आज भगवान जटाजूट बांधे अपना सारंग हाथ में लेकर चले हैं। देवता देख रहे हैं इस महाबली को कैसे, लेकिन भगवान है। एक दिव्य बाण को भगवान ने अपने तरकस पर, अपने धनुष पर चढ़ाया और मानसिक रूप से सारी पृथ्वी के ब्राह्मणों को, संतों को प्रणाम कर जैसे ही बाण छोड़ा, मैं कुंभकर्ण की छाती में जाकर लगा, धड़ाम से गिरा, धरती हिल गई। रावण सिंहासन पर बैठा था, इतनी जोर से धरती हिली कि गिर पड़ा उस पर से। जय जयकार बानरों की, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। और मेघनाथ और कुंभकर्ण के जाने पर रावण तो टूट गया। रावण समझ गया अब नहीं कोई मुझे बचा सकता। रावण के पास एक 60,000 अमर सेना थी स्पेशल, वो उसमें रहती थी, विशेष परिस्थिति में युद्ध के लिए भेजी जाती। अमर थी, उसे कोई मार नहीं सकता था। ब्रह्मा जी ने उसे अमरता का वरदान दिया हुआ था, तो वो इमरजेंसी के लिए रहती थी। अंत में रावण ने दाव लगा दिया कि कल युद्ध में मेरी अमर सेना उतरेगी। ब्रेकिंग न्यूज चल गई टीवी पर। अच्छा, भगवान भी युद्ध के समाचार सुनने के लिए छोटा सा एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी रखते थे, छोटा सा युद्ध के। अच्छा, युद्ध के समाचार सभी सुनते हैं जब युद्ध होता है। तो भगवान ने इसमें पट्टी चल रही थी, ब्रेकिंग न्यूज, कल 60,000 अमर सेना युद्ध रणांगण में उतरने वाली। भगवान ने सारे पार्षद बुला दी, जामवंत जी, सुग्रीव जी, हनुमान जी, नल, नील, अंगद, जो भी प्रमुख सदस्य थे सबको बुला लिया। और भगवान ने कहा जामवंत जी सेना को वापस करो। क्या बात है प्रभु? बोले अब हमको युद्ध नहीं करना। अरे सरकार, युद्ध अंतिम क्षण में है, हम जीत चुके हैं, अब केवल झंडा फहराना है, आप इस समय क्यों विड्रॉ कर रहे अपने को? बोले मैं कह रहा हूं कि अब युद्ध चलेगा नहीं, कोई फायदा नहीं। क्या मतलब? बोले 60,000 अमर सेना आ रही है, हम युगों तक उनको मारते रहेंगे, वो फिर जिंदे होते रहेंगे, वो तो मरेंगे ही नहीं, समय बर्बाद करने से क्या फायदा। हनुमान जी ने कहा भगवान कल पूरी सेना विश्राम करेगी, कल अकेला मैं जाऊंगा युद्ध करने। अरे तू जाएगा, लेकिन तुझे मालूम है मारेगा कैसे? वो अमर सेना है, अमर तो मारा नहीं जा सकता। हनुमान जी ने कहा कि अगर वो सेना अमर है तो मैं भी अमर हूं। हनुमान, तू अमर कैसे है? बोले मेरी जान की माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया है, अजर अमर गुण निधि सुत हूँ, अजर अमर गुण निधि सुत हूँ, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करही बहुत रघुनायक छो, करही बहुत रघुनायक छो। मेरी माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि हनुमान तू अजर होगा, अमर होगा, सद्गुणों की खान होगी, न तू बूढ़ा होगा, न बीमार होगा, न कभी मरेगा। और माँ का आशीर्वाद अमोघ होता है। सारे आशीर्वाद काटे जाते हैं, काटे जा सकते हैं, लेकिन माँ का आशीर्वाद विधाता भी नहीं काट सकता।
क्योंकि माँ जो आशीर्वाद देती है बेटे को बहुत शुद्ध हृदय से देती है। माँ का कोई स्वार्थ नहीं होता। पिताजी का स्वार्थ होता है कि मेरा नाम करेगा रोशन जग में, मेरा राज दुलारा, बड़ा काम करेगा, बड़ी फैक्ट्री खड़ा करेगा, मेरे काम को आगे बढ़ाएगा। पिता का स्वार्थ हो सकता है, माँ का कोई स्वार्थ नहीं होता। शुद्ध हृदय से माँ आशीर्वाद देती है, बेटा दूध नहाओ पूतो, मेरी माँ का आशीर्वाद। अब भगवान सोच रहे हैं कि कैसे अकेला 60,000, वो भी अमर सेना को कैसे मारेगा। आ गए रणांगण में। आज रावण ने स्वयं 60,000 सेना की आरती उतारी है, सबको अपने हाथ से तिलक लगाए, जाओ विजयी भव, विजयी तो होना ही है, जाओ। उधर से 60,000 सेना, अमर सेना, इधर से अकेले श्री हनुमान जी आज गदा भी नहीं लेकर आए। भगवान का गदा, बोले आज जरूरत नहीं पड़ेगी, आज गदा को मैंने आराम करने की कह दिया, विश्राम का। सोच रहे कैसे मारे। आकाश में देवता सब विमानों के भीतर बैठकर छुपकर देख रहे हैं, अमर सेना को कैसे मारा जाएगा। आगे रणांगण, आगे युद्ध प्रारंभ हुआ। पटक पटक कर मारते हैं, फिर जिंदे हो जाते, चूंकि अमर सेना है। हनुमान जी ने विवेक से काम लिया। हनुमान जी ने सोचा युगों तक भी इनको मैं पटकी दे देकर मारूंगा तो भी नहीं मार पाऊंगा, ये जिंदे ही रहेंगे। तो हनुमान जी ने बुद्धि से काम लिया, समझ से काम लिया। बोले ये मरेंगे तो नहीं, चूंकि ये तो बार बार जिंदे हो जाएंगे। तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ लंबी, बाढ़ी पूंछ कीन कप खेला, लंबी पूंछ की, और झुंड के झुंड राक्षसों को पूंछ में लपेटकर और इतनी जोर से पूंछ घुमाकर और झटके से आकाश की ओर फेंक दिया। तो जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की सीमा थी उसके ऊपर भेज दिया स्पेस में। पूरे चक्कर काटते रहो, सैटेलाइट की तरह चक्कर काटते, पूरी की पूरी सेना ऊपर चली। रावण आज बड़ा गदगद था। रावण ने रोजाना पत्रकार वार्ता लिया करता था, आज सारे पत्रकारों को बुलाया, क्योंकि जीत तो आज मेरी होनी ही होनी है। और बहुत बढ़िया ढकोसला बकोसला ईजा पीजा जो कुछ भी होता था, नाश्ते की बड़ी तैयारी की थी रावण ने। सब पत्रकार मुंह लटकाए बैठे थे। रावण आता है, धम धम, कहिए क्या समाचार है। कोई बोला नहीं। अरे भाई बोलिए क्या समाचार है युद्ध का। कोई बोला नहीं। एक दूसरे को शायद तू बता दे, बोले तू न बता दे, तू बता दे, मैं क्यों बता दूं, तू बता दे। अरे भाई इतनी भी क्या खुशी है, बोलो युद्ध का क्या समाचार है। बोले आपकी अमर सेना गई। गई कहां गई। बोले मालूम नहीं, यहां से गई। अरे बताओ तो सही कहां गई। अब कोई बताने को तैयार नहीं। एक बेचारा सीधा सा झुंझुनू का पत्रकार बैठा था, उसमें वो खड़ा हुआ। उसने कहा सर मारो नहीं तो मैं बता सकता हूं। हाँ बोले नहीं मारेगी नहीं, बताओ। बोले वो जो पूंछ वाला बंदर था ना जिसने लंका जलाई थी, उसने अपनी पूंछ में लपेट लपेट कर इतनी जोर से फेंका कि वो गुरुत्वाकर्षण की सीमा को क्रॉस करके स्पेस में पहुंच गए खाली। बहुत तेरे हमने कैमरे की रेंज बढ़ाई, कैमरे में कोई दृश्य आया नहीं, हम तो वापस लौट कर। रावण तो इतना तिलमिला गया है, इस बंदर के बच्चे की पूंछ ही उखाड़नी है चाहे कुछ हो जाए। तो रावण ने अपने जासूसों को लगाया कि ये बंदर कभी अकेले में रहता है कि नहीं। तो एक जासूस का सर हमने सायंकाल इसको समुद्र के किनारे संध्या करते देखा है। देखिए हनुमान जी युद्ध के समय में भी भगवान की संध्या भजन करते हैं, और हमारे घर में शादी होती है तो सबसे पहले ठाकुर जी को छोड़ते हैं, सेवा पूजा। आजकल घर में शादी चल रही है, इसलिए भगवान को तो कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो रावण ने पता लगा लिया कि सायंकाल अकेले में बैठकर ये संध्या करता है। रावण छोटा रूप बनाकर आ गया, और जहां हनुमान जी बैठे थे आसन लगाकर संध्या कर रहे थे, रावण ने कसके हनुमान जी की पूंछ पकड़ी और ऐसे 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 उखाड़ने लगा। तो हनुमान जी ऐसे करे तो इधर हो जाए, हनुमान जी इधर करे तो इधर हो जाए। हनुमान जी कौन है बे जिसने मेरी पूंछ पकड़ी है। रावण ने कहा कौन है बे नहीं, तेरा बाप हूं रावण। रावण तो यहाँ क्या करने आए। बोले तेरी पूंछ उखाड़ने आया हूं। तेरी पूंछ ने मेरा नाक में दम कर दिया, जीना मुश्किल कर दिया, आज तेरी पूंछे उखाड़
हनुमान जी ने कहा यार बंदर के पास पूछ के अलावा और होता ही क्या है, कप कई ममता पूछ पर, उसी तो उखाड़ लेगा। और आप जानते हैं हनुमान जी की पूछ लंबी है, हनुमान जी के मूछ नहीं है। हनुमान जी के आप देखिए हनुमान जी का चित्र, हनुमान जी के मूछ नहीं है, और जिसकी मूछ नहीं होती उसी की पूछ लंबी होती है। हम सब मूछ की लड़ाई लड़ते हैं, इसलिए कोई पूछता नहीं है हमको, यही रोते रहते, न घर में कोई पूछे, न समाज में कोई पूछे, न पार्टी में कोई पूछे, कोई पूछता ही नहीं। हनुमान जी ने मूछ ही रखी नहीं, बिना मूछ, इसलिए सर्वत्र हनुमान जी की पूछ। तो जैसे जैसे हनुमान जी कहते जा रहे हैं नहीं मानेगा, नहीं मानो, नहीं मानो, और हनुमान जी को जब अनुभव हो गया कि पूछ इसलिए कस के पकड़ ली, एकदम हनुमान जी ने आकाश की ओर छलांग लगा दी, जय श्री राम। अब पूछ पकड़े रावण लटका जा रहा है आकाश की ओर और प्रार्थना कर रहा है, हे ब्रह्मा जी, हे ब्रह्मा जी, से बंदर की पूछ न उखड़ जाए, हे ब्रह्मा जी बंदर की पूछ न उखड़ जाए। क्यों? पूछ उखड़ी और मैं मरा, पूछ उखड़ी और मैं मरा। अभी पूछ उखाड़ने के लिए कोशिश कर रहा था, अब कह रहा है पूछ न उखड़ जाए, पूछ न उखड़ जाए, पूछ न उखड़ जाए। हनुमान जी ने इसको 2 थप्पड़ मारे और महल के आंगन में पटका, मूर्ख, संतों की पूछ नहीं उखाड़ी जाती, संतों के चरणों में प्रणाम किया जाता है। तुझे मालूम नहीं कबीरदास क्या कह कर गए हैं? संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी, होई तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, होई तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद हूँ की बनी गई, ध्रुव जी की बनी गई, प्रहलाद हूँ की बनी गई, हरि चरण में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, हरि चरण में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तो ही हंस कर
संतों की पूछ नहीं उखाड़ी जाती, संतों के चरणों में बैठकर भजन की रीति पूछी जाती है।